Assalamualaikum students, I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is solid state and we will discuss about typical properties of solid state. आपको पता है कि सॉलिड आपके पास मैटर की थर्ड फॉर्म है, इसमें डेफिनेट शेप और इसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसमें क्लोज पैकिंग पाई जाती है मॉलिक्यूल्स की। और नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसके जो पार्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट मोशनलेस होते हैं, ये इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डिफ्यूज़ ही नहीं होते, ठीक है, इनमें डिफ्यूजन नहीं पाई जाती, बिल्कुल ज़ीरो रेट है। सॉलिड पार्टिकल्स में आपके पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड पार्टिकल्स में जैसा कि आपको पता है सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ही एग्जिस्ट करती है। जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो इनमें इनकी वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं और पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे, यानी कि जो उनका फिक्स्ड पॉइंट है उस पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं विद अ हायर स्पीड। अगर तो हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहेंगे तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिस पे पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करके मोबाइल स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल किसी भी मेटल या शुगर की ले लें, आप उसको मेल्ट करना स्टार्ट करें तो उस टेम्परेचर में क्या होगा, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ आपको बताया गया कि जो आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो एक मैक्रो मोलिक्यूल बना सकें। आपको पता है मैक्रो मीन्स लार्ज। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिजिडिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो मोबाइल नहीं होते, यानी कि मूवमेंट नहीं कर रहे होते, उनमें उनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं। यही रीजंस हैं कि सॉलिड्स के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। सॉलिड्स आपको पता है कि ज़्यादा डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड होते हैं और उनमें कोई भी एम्प्टी स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगी बिटवीन देयर पार्टिकल्स। यही रीज़न है कि अगर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो उनमें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड्स की ही होती है। एग्जांपल है, आपके पास एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, आयरन 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड गोल्ड 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल अपीयरेंस। 2 टाइप्स हैं, अमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Amorphous means shapeless and crystalline solids mean इनमें specific crystals 3 dimensional patterns होते हैं। अब जो solids आपके पास आ रहे हैं जिनमें particles regular arranged नहीं होते या regular shapes नहीं होती, उनकी shapes destroy हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है amorphous solids। amorphous solids के sharp melting points नहीं होते, इनमें example आ जाती हैं आपके पास plastic, rubber and even glass। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न्स, ठीक है। इनके डेफिनेट स्पेसेस और फेसेस होते हैं और हर फेस पे एक डेफिनेट एंगल होता है विद द अदर साइड। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल्स हैं आपके पास डायमंड, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एलोट्रोपी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। फर्स्ट आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस की गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट। इस ओवरऑल मैकेनिज्म या फिनोमेना को एलोट्रोपी कहा जाता है। एलोट्रोपी के आपके साथ यहाँ पे रीजंस डिस्कस किए गए हैं, 2 मेन रीजन। एलोट्रोपी किस वजह से होती है कि अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा काइंड्स हैं और हर काइंड में आपके पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो क्या होंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कहलाएंगे, एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन एंड ओजोन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही एलिमेंट के बस क्या है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, O2 एंड O3। नेक्स्ट आपको बताया डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल, यानी कि किसी भी एलिमेंट के क्रिस्टल में उन सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया सल्फर की। एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं उन फिनोमेना क्या है, एलोट्रोपी, और जो हम लोग एलिमेंट्स की बात करें उन कहते हैं एलोट्रोप्स। ओके, एलोट्रोप्स से शो करते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे सॉलिड्स के एलोट्रोप्स की बात करें तो उनमें क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर।
नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर तो न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म प्रोड्यूस होती है। वो टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज कर रही है इनटू अनदर उसे कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे सल्फर की, ठीक है। टेम्परेचर सल्फर का क्या है आपके पास, ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से नीचे आपके पास ये रोम्बिक फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। इफ़ रोम्बिक फॉर्म इज़ हीटेड अबव 96 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होंगे और ख़ुद को चेंज कर लेंगे इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म, जैसा कि ये रिएक्शंस में आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके साथ एग्जांपल यहाँ पे शेयर की है टिन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को 250 डिग्री सेल्सियस पे चेंज किया है तो वो वाइट फॉर्म से चेंज कर गया इनटू रेड। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन में आपको बता रहे हैं टिन की एग्जांपल क्यूबिक फॉर्म में था, कलर ग्रे है और टेम्परेचर इसका क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस और चेंज कर गया है इनटू वाइट टेट्रागोनल टिन। अब जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, पॉइजनस और वैक्सी सॉलिड है और एग्जिस्ट करता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जबकि रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो लेस रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस एंड अ ब्रिटल पाउडर। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। फर्स्ट MCQs, करेक्ट ऑप्शन इज B, सेकंड करेक्ट ऑप्शन इज C, थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज C, 4 B, 5 D, 6 A, 7 C, 8 A, 9 D, 10th B, 11th करेक्ट ऑप्शन इज B। एंड स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम ये तमाम MCQs ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपकी रिवीजन के लिए MCQs मार्क करवा रही हूँ आपको। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ऑन पेज नंबर 88। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ऑन पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ऑन पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज ऑन पेज नंबर 84 एंड 85। नेक्स्ट आंसर इज ऑन पेज नंबर 90। 6 एंड 7 का आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 6 इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर एग्जिस्ट करता है इन मोनोक्लिनिक फॉर्म। 7 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, तो ये हम लोग डिटेल में एवापोरेशन का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट का भी पढ़ चुके हैं। अब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है गिवन प्रेशर पे कांस्टेंट रहता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा लिक्विड तो वहाँ पे जैसे ही हम हीट ऐड करेंगे तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगी। एज अ रिजल्ट एवापोरेशन इंक्रीज करेगी और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉइलिंग क्या है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।